दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन से लेआउट टाइप्स होते हैं। मतलब कि एंड्रॉयड के अंदर हमें कुछ भी कोडिंग करना है, कुछ भी डिज़ाइनिंग बनानी है, तो उससे पहले आपको लेआउट टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो टोटल आपके स्क्रीन पे दिए गए हुए जो 5 टाइप्स के लेआउट्स है वो अवेलेबल है एंड्रॉयड के अंदर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जो हम हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो लेआउट का टाइप है उसका नाम है लीनियर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और आप उससे अच्छी तरीके से कम्प्लीटली अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन कर पाओगे। तो लेआउट जो लीनियर है, तो सबसे पहले हम देखने वाले उसके बाद है जो उसका नाम है रिलेटिव लेआउट, जो रिलेशन पे आधारित होता है और उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट और टेबल लेआउट। तो मोस्टली ये 5 टाइप्स के लेआउट जो एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन तरीके से यूज़ होते हैं, मतलब कि अवेलेबल ही है, बस आपको अपना काम करने के लिए उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लीनियर लेआउट की ज़रिए से हम किस तरह से हमारी यूआई को डिज़ाइन कर पाएंगे, साथ ही साथ हम किस तरीके से हम हमारी डेवलपिंग या फिर हम हमारे कोई भी यूआई को रेंडर की तौर पे हम देखना चाहेंगे। तो जो भी है वो हम आज के सेशन के अंदर लीनियर के अंदर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़े से आपको लीनियर के बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ कि लीनियर एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी लॉगिन सिस्टम की यूआई बनानी है, तो जिसके अंदर ज़्यादातर यूज़र एंटर के लिए एडिट टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, टेक्स्ट विजेट की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर उसके अंदर आपको लोगो की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो सारे पोर्शन है उसको हमें ज़रूरत रहती है ये हमारी लॉगिन सिस्टम के अंदर। तो आपको 1 बाय 1, जैसे कि आप ओरिएंटेशन की बात करें तो लीनियर के अंदर मेनली 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे कि आप एक हॉरिजॉन्टली वर्कआउट कर सकते हो, दूसरा है आप वर्टिकली वर्कआउट कर सकते हो। तो लीनियर जो है वो 2 बिहेवियर पे काम करता है। मेनली एक होता है वो है वर्टिकल बिहेवियर, दूसरा होता है आप बोल सकते हो उसको हॉरिजॉन्टल बिहेवियर। वर्टिकल मतलब लाइन बाय लाइन आप जो काम कर रहे हो, पहले आपने टेक्स्ट लिया, उसके बाद आपने दूसरा कुछ लिया, तो वो 1 बाय 1 पोर्शन सेट होता जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने जो लिखा है वो वर्टिकली हो गया। जैसे कि सबसे पहला हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा, उसके बाद, तो ये जो हमारा हो गया वर्टिकल पोर्शन हो गया, तो इसको हम वर्टिकल पोर्शन लीनियर के अंदर बोलेंगे। अब जैसे कि यही लेआउट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं 1 बाय 1 साइड बाय साइड लिखता हूँ, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट। जैसे कि आप समझ रहे हो यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल की तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल 1 लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट्स की तरह डिफाइन हो गया। तो इस तरीके का आपको मान लीजिए कोई लेआउट बनाना है तो खास तरीके से हम लीनियर का यूज़ करेंगे, जिसका एग्जाम्पल तो आपको मिल चुका है, बट उसका ज़्यादा ख्याल आपको कंप्लीटली अपने सेशन के अंदर ही मिलेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लीनियर का वर्कआउट किस तरह से होता है, किस तरीके से हम लीनियर का यूज़ करके अच्छी तरीके से यूआई बना सकते हैं। उसी के साथ साथ हम थोड़े बहुत पोर्शन जो देखने वाले हैं उसका नाम है भी, सबसे पहला जो विजेट होगा वो होगा हमारा टेक्स्ट विजेट। कि लीनियर के अंदर हम टेक्स्ट का किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसको हम टेक्स्ट व्यू की तरह बोलते हैं, और टेक्स्ट व्यू का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसका कलर चेंज किस तरीके से करेंगे। खाली करके हम ड्रॉप डाउन का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ ना करके हम अपना खुद से कोडिंग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेजेस किस तरह से ली जाती है, उसी के साथ साथ बटन किस तरह से लिया जाता है, और उसी के साथ साथ एडिट टेक्स्ट, मतलब कि यूज़र के पास से हमें वैल्यू लेनी है तो उसको किस तरह से एंटर करवाएंगे। तो ये जो 4 विजेट्स है जो हम लीनियर के अंदर हमारी यूआई के अंदर देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी मेन एक्टिविटी जो है उसकी XML फाइल अभी ओपन। लास्ट टाइम हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ यहाँ पे बटन्स और टेक्स्ट विजेट दोनों का हमें अप्लाई किया था। तो खास करके मैंने बोला था कि हम कभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, उससे पहले आप कोडिंग का यूज़ कर ले। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ है वो निकाल देता हूँ। तो सबसे पहली बात हुई लेआउट। लेआउट मतलब क्या है कि आपकी जो स्क्रीन, आपकी जो डिज़ाइन बनने वाली है वो किसी एक बेस पे बनेगी। वो बेस मतलब डिफाइन करता है लेआउट। जैसे कि यहाँ पे आपको एक वाइट पेज नज़र आ रहा है, वो है लेआउट है। यहाँ पे उसका नाम भी दिया गया है लेआउट का, उसका नाम है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ से उसका टैग चालू होता है, वो सबसे पहले यहाँ तक होता है, और दूसरा टैग उसको क्लोज करता है। तो सबसे पहला ओपनिंग टैग हो गया, उसके बाद क्लोज टैग हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टअप किया हुआ है, यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट लिया और उसके अंदर बाद यहाँ पे जो है वो उसको क्लोज किया गया। तो इसके अंदर हमें जो भी कोई यूआई बनानी है वो बनानी।
तो खास करके यहाँ पे HTML की तरह ही हमें डिफाइन करना है जो भी कोई टैग है, क्योंकि हमने बोला था कि एक्सेंटेबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि जो टैग से बनी हुई लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रेंट लेआउट डिफाइन करके आता है, जो एक रिस्पॉन्सिव लेआउट तरीके से जाना जाता है। एंड्रॉइड के अंदर आपको यूआई रिस्पॉन्सिव बनानी तो उसके अंदर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट को ही यूज करना है। लिनियर को आप यूज करोगे तो भी आप अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव बना ही सकते हो, बट ज्यादातर आप देखना चाहो तो कंपनी ओरिएंटेड कंस्ट्रेंट लेआउट का और रिलेटिव लेआउट का रिस्पॉन्सिव के लिए ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिनियर के अंदर देखें, फ्यूचर सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज किस तरह से किया जाता है, उसी के साथ साथ रिलेटिव का भी यूज किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हमारा लेआउट चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का टी से हमें फर्स्ट तक कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फिर से बताता हूँ क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें लिनियर का यूज करना है, तो हमें जो कंस्ट्रेंट वाला टैग है वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से बैक मतलब कि बैक स्पेस की प्रेस करूंगा, ये सारा का सारा जो चीज़ है वो निकल जाएगा। वैसे ही उसका क्लोजिंग टैग भी निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी रिमूव हो चुका। अब मुझे यहाँ पे लेना है लिनियर, तो यहाँ पे लिखता हूँ li। तो जैसे ही आप थोड़े से शब्द लिखोगे तो यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा। एक चीज बढ़िया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपको इंटेलिजेंस ज़्यादा प्रोवाइड होगी, मतलब कि आपको को स्पेलिंग या फिर दूसरी कोई चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सजेशन अवेलेबल है तो वो स्पीड से आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे मैंने लिनियर ले लिया और एंटर करता हूँ। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो लेआउट है वो अब लिनियर लेआउट बन चुका है, मतलब कि इसके अंदर जो भी मैं कुछ काम करने वाला हूँ 1 बाय 1 होने वाला है। और यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों का दोनों लिनियर हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे मैं रिलेटिव लिख दूंगा तो वो हमारा रिलेटिव बन जाएगा, बट अभी हमें ओनली फॉर लिनियर की ही रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिनियर। अब लिनियर के अंदर आप जो भी कुछ करना चाहोगे वो यहाँ पे आपको व्यू होगा। याद रखिएगा लेआउट के बाहर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको व्यू नहीं होगा। लेआउट मतलब ये हमारी व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन के अंदर आप कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसके बाहर आप कुछ भी करना चाहो तो वहाँ पे आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ व्यू करना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले उसका नाम है टेक्स्ट व्यू। मान लीजिए कि मुझे बीच में लिखना है एंड्रॉइड, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना होगा टेक्स्ट व्यू टैग। तो यहाँ पे मैं टैग पहले तो ओपन कर लेता हूँ। अब आपको कोई भी टैग का यूज करना है तो वो कैपिटल लेटर से यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे टेक्स्ट व्यू की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू को टी कैपिटल करके यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। जैसे ही आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट क्लॉक, टेक्स्ट फीचर, टेक्सचर, सारे के सारे यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे ही टेक्स्ट व्यू एंटर किया तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट व्यू मिल चुका है। अभी साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी और मुझे मिल चुकी है। याद रखिएगा किस तरह से मैंने किया है, फिर से मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको टैग ओपन करना है, उसके बाद लिखना है टेक्स्ट व्यू, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो तब ऑटोमेटिकली आपको 2 प्रॉपर्टी डिफाइन होकर टेक्स्ट व्यू मिल जाएगा। टेक्स्ट व्यू स्टार्ट तो हो चुका है, बट उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी अभी भी रिक्वायरमेंट है। उसका नाम है विड्थ और हाइट, कि आपको अपने टेक्स्ट व्यू की विड्थ हाइट क्या देनी है। मतलब कि आपको पूरे स्क्रीन के अंदर तो टेक्स्ट व्यू नहीं बताना है ना, कोई पर्टिकुलर विड्थ हाइट उसकी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे हेडिंग है तो उसकी साइज ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसका कोई सब टाइटल है तो उसकी हाइट जो है विड्थ है उसको कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आपको हाइट और विड्थ क्या लेना है। तो एंड्रॉइड के अंदर हम कॉमन बात करें तो टोटल 3 टाइप्स के हाइट और विड्थ होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले हाइट और विड्थ टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। देखना चाहो तो आप 3 टाइप भी बोलते हो। सबसे पहला होता है मैच पेरेंट, जैसा नाम वैसा ही यहाँ पे काम है। दूसरा है व्रैप कंटेंट, और दूसरा है उसके बाद है फिक्स साइज। टोटल 3 टाइप्स की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी विड्थ और हाइट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले होती है मैच पेरेंट, उसके बाद होती है व्रैप कंटेंट, उसके बाद फिक्स साइज। अब मैच पेरेंट क्या, मेरा पेरेंट है उतनी मैं साइज ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखना चाहो कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का पेरेंट कौन हो गया, लिनियर, तो लिनियर की जितनी साइज है उतना ही
टेक्स्ट भी साइज ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर में मैच पेरेंट डिफाइन करता है, तो आप देख सकते हो विड्थ मेरी फुल ऑफ हो चुकी है, ये ब्लू लाइन जो है हमें दिख रही है, उससे हमें डिफाइन होगा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है विड्थ वो फुल ऑफ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिक्स है कि भाई लीनियर जितनी साइज उसका पेरेंट जितनी साइज रखेगा उतनी ही उसकी टेक्स्ट की साइज होगी। मैच पेरेंट को मैच होना है। यहाँ पे हाइट भी जैसे कि मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये फुल ऑफ साइज हो गई, यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैच पेरेंट, तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट फुल ऑफ स्क्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली मेरा व्यू ऑब्जर्व कर रहे हो मेरी स्क्रीन के अंदर खास करके। तो ये जो है वो टेक्स्ट की साइज फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई मैच पेरेंट। अब दूसरा है व्रैप कंटेंट। मैच पेरेंट को आपको पता चल ही गया होगा कि पेरेंट जितना है उतना ही मैच होगा, उसको मैच पेरेंट की तरह हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद है व्रैप कंटेंट, तो उसको किस तरह से डिफाइन करना है, खास करके यहाँ पे ध्यान। तो व्रैप कंटेंट, तो आप देख सकते हो व्रैपर और कंटेंट। कंटेंट मतलब जितना कंटेंट उतना ही उसका व्रैपर रहेगा, उतनी ही उसकी साइज रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉइड टेक्स्ट के अंदर, तो एंड्रॉइड की साइज जितनी है उतनी ही टेक्स्ट की साइज होती है, ना कि उसकी पेरेंट के ओरिएंटेड। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे व्रैप कंटेंट कर देता हूँ तो उसके अंदर कोई भी कंटेंट ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लास्ट पोर्शन पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिया ही नहीं है, उसकी हाइट भी नहीं है और उसकी विड्थ भी नहीं है। तो जितना उसके अंदर कंटेंट रहेगा उतना ही उसका व्रैपर होगा, उतनी ही वो साइज लेगा। और उसके बाद होता है फिक्स साइज, जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने व्रैप कंटेंट लिया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ पे उसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के दो तरीके, एक आप तो फुल ऑफ क्लोज कर सकते हो और एक शॉर्ट सिंटेक्स के अंदर क्लोज करते हो। जैसे कि यहाँ पे लीनियर स्टार्टअप हुआ है तो यहाँ पे क्लोज किया गया। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे फुल सिंटेक्स का यूज किया गया, मतलब कि फिर से लेस देन और स्लैश उसके बाद लीनियर ये लिखा हुआ है, तो इसको फुल ऑफ कंटेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रेटर देन का क्लिक किया, एंगुलर ब्रेसिस का क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली फुल ऑफ क्लोज आ गए। बट यहाँ पे फुल ऑफ क्लोज की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लेआउट है या फिर कोई ऐसा विजेट जिसके अंदर मल्टीपल विजेट आप ले रहे हो, जैसे कि लीनियर के अंदर आप मल्टीपल विजेट ले रहे हो, तो वहाँ पे फुल ऑफ की जरूरत है। बट टेक्स्ट व्यू के अंदर हमें दूसरा कोई विजेट जरूरी नहीं है, हाँ उसके नीचे जरूर रहेगा, उसके अंदर नहीं। तो वहाँ पे हम स्मॉल सिंटेक्स के अंदर ही क्लोज करेंगे, मतलब कि हम ओनली फॉर स्लैश का प्रेस करके यहाँ पे स्मॉल सिंटेक्स के अंदर हमने हमारे टैग को कंप्लीट कर दिया। तो एक चीज खास याद रखनी है कि कब फुल ऑफ क्लोजिंग और सब शॉर्ट क्लोजिंग करना है। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेना है कि उसके अंदर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंड्रॉइड। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे एंड्रॉइड लिखा हुआ आ चुका है, जिसकी साइज बहुत छोटी है, उसका कलर भी बहुत डार्क है। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो तो वहां पे आप देखो दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको, तो यहाँ पे पहले तो ये चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे व्रैप कंटेंट है, जितना कंटेंट उतना ही व्रैपर। आप देख सकते हो उसकी साइज भी अपने आप बढ़ गई। जैसे कि यहाँ पे मैं और लिखता हूँ कि भाई एंड्रॉइड इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। तो जितनी मेरी साइज बढ़ी, जितना मेरा कंटेंट बढ़ा, उतनी ही मेरी विड्थ और हाइट भी बढ़ गई। तो इसको व्रैप कंटेंट। अभी यहाँ पे मैंने मैच पेरेंट ले लिया होता तो वो फुल ऑफ विड्थ हो जाता, यहाँ पे देख सकते हो हाइट भी फुल ऑफ हो जाता। हाँ, हमें टेक्स्ट व्यू की साइज बढ़ाए, नहीं कि टेक्स्ट की। एक चीज याद को ख्याल रखनी है, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट की साइज भी बढ़नी चाहिए, नहीं, हमें टेक्स्ट व्यू की बढ़ाई, टेक्स्ट की अभी हमने साइज नहीं बढ़ाई। टेक्स्ट है उतने ही है, उसके अंदर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं लिखता हूँ व्रैप कंटेंट। उसी के साथ साथ अब मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है। तो वहां पे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको टेक्स्ट साइज। तो उसके अंदर आपको साइज देनी है। तो साइज देने के लिए आपको कोई फिक्स साइज देनी है, जैसे कि 20, 30। तो बाय डिफॉल्ट डिजाइनिंग के अंदर जो साइजिंग होती है वो पिक्सल के अंदर है, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। बट एंड्रॉइड के अंदर जब भी आप साइजिंग देते हो ना, तो वो होती है डीपी के अंदर। डीपी मतलब कि डैन पिक्सल, पिक्सल का एक बड़ा सा रूप, उसको बोलते हैं डीपी। तो यहाँ पे 20 डीपी, 10 डीपी आप उस तरीके से हाइट विड्थ देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20 डीपी। तो आप देख सकते हो अपनी फ़ॉन्ट की साइज भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं 20 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 30 भी कर सकता हूँ, तो बढ़िया। तो यहाँ पे फुल ऑफ स्क्रीन आ चुकी है।
तो यहाँ पे सिंपली मैं एंड्रॉयड लिखता हूँ, टेक्नोलॉजी को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जितनी साइज बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें इसके अंदर कलर करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट कलर। तो सबसे पहले तो एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट आपको कई सारे कलर प्रोवाइड करता है, जो हमने कलर्स XML के अंदर देखे थे, जिसके नाम भी डिफाइन है। जैसे कि मुझे ये पर्पल वाला कलर करना है, तो उसका नाम हमें देना होगा पर्पल। तो यहाँ पे आप आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे पर्पल 200 किया, तो यहाँ पे जो कलर था वो आ चुका है। यहाँ पे @ कलर वो दर्शाता है, वो डिफाइन करता है कि ये जो कलर है कलर फाइल में से आ रहा है। खास करके ये आप दूसरे कई सारे कलर पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया। कोई बोलता है कि सर मैं मेरा कस्टम कलर बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आप दे सकते हो। मुझे यहाँ पे है वो कलर नहीं लेना है, सर मुझे रेड कलर नहीं आया, या फिर दूसरा कोई मुझे कस्टम कलर देना है, तो वो किस तरह से मैं करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको सिंपली कलर कोड पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी कलर के कलर कोड दिए हुए। यहाँ पे जो पर्पल का कलर कोड दिया है उसका नाम आपने दे दिया है पर्पल 200। यहाँ पे कलर कोड पता होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपको सभी कलर कोड पता है। तो मेनली मैं क्या करता हूँ कि आपको 2 कलर कोड पता होने चाहिए, एक व्हाइट का और एक ब्लैक का। अब व्हाइट का कलर कोड क्या होता है, हैज 6 टाइम F, तो वो कलर हो जाता है व्हाइट। अभी जो यहाँ पे कलर है वो आपको दिख नहीं रहा है, बट वो व्हाइट कलर। और ब्लैक का कलर है 6 टाइम्स 0, तो कलर क्या हो गया, ब्लैक। तो कोई भी आप कलर है उसको हैश की तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो इसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं आप कलर कोड की भाषा में। तो आपको यहाँ पे 2 कलर याद रखने हैं, या फिर व्हाइट या फिर ब्लैक। व्हाइट का कलर होता है हैज 6 टाइम F, ब्लैक का कलर होता है हैज 6 टाइम 0। तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन ओपन होंगे। हमें सिंपली कलर का ऑप्शन ओपन करना था। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे पहले कलर कोड नहीं देंगे तो कलर का बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कलर जो है, ये जो एरिया है उसके अंदर हमने कलर ओपन करना था। तो यहाँ पे जैसे कलर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कस्टम शूज मिल जाएगा। हो गया आपका कलर। तो इस बॉक्स को, इस डायलॉग को हमें ओपन करना है, इसलिए हमें कलर कोड सिंपली 1 या फिर 2 पता होने चाहिए, जिससे कि हम ये हमारा बॉक्स जो है ओपन कर सकें, जिससे कि आपको कलर कोड याद नहीं रखना पड़े, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड भी मिल जाएगा उसको। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिल जाएंगे, डार्क, उससे भी जो भी आपको लाइट कलर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइप के सारे कलर यहाँ पे आपको डिफाइन मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू भी। टेक्स्ट व्यू को किस तरह से कलर साइजिंग देनी है, उसके अंदर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी है। जैसे मुझे टेक्स्ट के स्टाइल को, मतलब कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल, उसके अंदर बोल्ड। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट को बोल्ड मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आप इटालिक भी ले सकते हो। तो इटालिक का मतलब कई बार क्या होगा कि आपको बोल्ड और इटालिक दोनों लेने हैं, तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी आप दूसरी बार यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको और ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे आपको लिखना है बोल्ड। मतलब कि इटालिक और बोल्ड, यहाँ पे 2 ऑपरेटर का यूज, एक साथ ही हमने 2 प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी। तो इस तरीके से की जाती है। तो ये हो गया हमारा कॉमन टेक्स्ट व्यू कि टेक्स्ट व्यू किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है। ये तो थोड़ी बहुत है, इसके अंदर आपको और सारी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। आप जैसे ही इसके अंदर सर्चिंग करोगे या फिर इसके अंदर ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप अच्छी तरीके से टेक्स्ट व्यू को बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे वैसे ही दूसरा टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे दूसरा एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे साइज ले लेता हूँ रैप कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, उसको दे देता हूँ हेलो। तो आप देखना चाहो तो वो टेक्स्ट साइड में आए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो साइड में क्यों है, क्योंकि लिनियर का बेटे बोला था कि लिनियर 2 बिहेवियर के अंदर काम करता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। अभी जो हमारा लिनियर है वो 1 बाय 1, मतलब कि एक के साइड के अंदर दूसरा। अब जितने भी टेक्स्ट यू लोगे वो साइड बाय साइड ही वो इम्प्लीमेंट करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, यही मैं दूसरा उठा के यहाँ पे कॉपी कर ले, तो साइड में आ गया। उसके बाद तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे मैंने 4 टेक्स्ट लिए तो वो तो साइड में आ गए। तो लिनियर बाय डिफॉल्ट होता है वो साइड बाय साइड।
आपको एक के साइड के अंदर दूसरा कुछ रखना है, दूसरे के साइड के अंदर तीसरा कुछ रखना है, तीसरे के साइड के अंदर चौथा रखना है कुछ आपको साइड बाय साइड, तो वहां पे आप क्या काम करोगे, कॉमनली इस तरीके से आप लीनियर का यूज करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 तो मैंने टेक्सचर ले लिए हैं, 1 2 3 और 4, अभी मैं एक और लेता हूँ, तो क्या होना चाहिए, वो हमारा एंड्रॉइड वो नीचे आ जाना चाहिए। बट अभी आपको कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है, वैसा का वैसा ही वो एंड्रॉइड 4 ही दिख रहे हैं। तो ये 5वां है कहाँ पे, क्लिक करिए तो आपको बताएगा वो साइड के अंदर चला गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह तो फुल ऑफ हो गई कॉमनली, यहाँ पे हमारी जितनी भी विड्थ थी वो फुल ऑफ फिट हो गई। तो यहाँ पे आप जो भी अब यूआई लेने वाले वो स्क्रीन के बाहर कंप्लीटली चला जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अपने जो लेआउट है उसको कहाँ पे वर्टिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसको वर्टिकल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आउटपुट है। तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट होता है और उसके बाद आपको वर्टिकल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकल। जैसे ही वर्टिकल किया तो हमारा लाइन बाय लाइन जो कोडिंग है वो होता जा रहा है। आपको माइट भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर लीनियर जो है काम करता है, लाइन बाय लाइन या फिर वर्क बाय वन, साइड बाय साइड, यहाँ पे दोनों तरीके से वो काम करता है। ओके, तो इस तरीके से एंड्रॉइड आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। आप साइड बाय साइड जितना भी काम करो या फिर लाइन बाय लाइन कितना भी काम करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली आप कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे पहले हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू किस तरीके से काम करता है, ये सारे के सारे जो टेक्स्ट व्यू है वो निकाल देता हूँ कॉमनली। अब कई बार क्या बोलोगे, सर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू को कंप्लीट कर दिया है, वो तो ठीक है, यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू आ चुके हैं। अब मैं जो तीसरा टेक्स्ट व्यू पेस्ट करूंगा वो नीचे नहीं आना चाहिए, वो साइड में आना चाहिए। अभी मेरा सिनारियो क्या है वो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू लिए, वो कॉमन है कि वो 1 बाय 1 है। बट जो मैं तीसरा ले रहा हूँ वो ये दोनों के अंदर साइड में, मतलब कि यहाँ पे आप मेरे एरो को फॉलो कीजिएगा, खास करके ये जो टेक्स्ट व्यू है जो मेरा यहाँ पे आना चाहिए, ये दोनों तो वर्टिकली होने चाहिए, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जिन जिन टेक्स्ट व्यू को मुझे वर्टिकली सेटअप करना है उसका पेरेंट मुझे वर्टिकल रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहे हो, वर्टिकल, क्योंकि उसका पेरेंट क्या कह रहा है, तुम तीनों को वर्टिकली सेटअप होना है। तो ये तीनों के तीन 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन ही सेटअप हो रहे। बट यहाँ पे उसके पेरेंट को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो तीनों के तीनों क्या फॉलो करेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि तीनों के पेरेंट क्या कह रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल सेट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों के पेरेंट को अलग से डिफाइन कर लेता हूँ। मतलब कि यहाँ पे दूसरा लीनियर ले लेता हूँ और उसको मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल रखता हूँ। खास करके यहाँ पे ध्यान, मैंने एक दूसरा लीनियर ले लिया है। लीनियर के अंदर आप कितने भी लीनियर लेना चाहो ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने लीनियर ले लिया wrap कंटेंट और wrap कंटेंट, ये जो टैग है वो मैं क्लोज कर देता हूँ, बट दोनों टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दोनों टेक्स्ट जो फर्स्ट टेक्स्ट थे दोनों को मैंने लीनियर के अंदर, मतलब कि अब ये जो नीचे वाला टेक्स्ट उसका पेरेंट कौन हुआ, अपर लीनियर। यहाँ पे दोनों टेक्स्ट उसका पेरेंट कौन हुआ, उसका अपना लीनियर। अब इसका पेरेंट कौन हुआ, ऊपर का लीनियर। कॉमन आप बता सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों टेक्स्ट किसकी बात सुनेंगे, अब अपने लीनियर की, अपने खुद का जो लीनियर। अब उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम्हें ओरिएंटेशन वर्टिकल लेना है। हो गया, मतलब कि ये दोनों टेक्स्ट किसकी सुनेंगे, अपने लीनियर की। उसने क्या बोला है, तुम्हें वर्टिकल लेना है, तो वो दोनों वर्टिकल हो गए। बट ये लीनियर किसकी सुनेगा और ये टेक्स्ट किसकी सुनेगा, अपने अपर लीनियर की। तो वो क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, एक लीनियर, यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर और टेक्स्ट दोनों साइड बाय साइड ही है। ये जो पूरा है वो पूरा लीनियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा बंच। ये जो लीनियर है वो टेक्स्ट वो हॉरिजॉन्टल है, दोनों टेक्स्ट है वो क्या है, वर्टिकल है। तो अपने अपने पेरेंट के हिसाब से उसने डिफाइन कर दिया। अब मैं दूसरी बार बोलूँ कि भाई मैं दूसरा एक टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ
और दूसरी बात यहाँ पे मैं दूसरा एक लीनियर या फिर टेक्सचर ले लिया, उसको मुझे यहाँ पे इस टेक्सचर के नीचे मुझे डिफाइन करना है। तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो टेक्सचर है उसको मुझे एंड्रॉयड के अंदर नीचे लिखना। यहाँ पे थोड़े से मैं नाम को वेरिएंट दे देता हूँ, एंड्रॉयड 1 2, जिससे कि आपको पता चले। एंड्रॉयड 1, एंड्रॉयड 2 नाम दे देता हूँ, एंड्रॉयड 3 और एंड्रॉयड 4। तो मुझे क्या करना है, 1 2 तो लाइन बाय लाइन आ गए, अब मुझे क्या करना है 3 और 4 वो भी मुझे वर्टिकल चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर के अंदर और एक लीनियर लेना होगा, जिसका मैं wrap कंटेंट कर देता हूँ, और इसको मैं ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोज आउट कर देता हूँ, खास करके दोनों को इम्प्लीमेंट करके क्लोज आउट देना है, और ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देता हूँ। तो ये दोनों भी लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। तो किसी भी आपको बंचेस बना लेना है, किसी भी आपको ओरिएंटेशन रिगार्डिंग जो भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से बंचेस क्रिएट करने जा। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि दोनों टेक्सचर के एक बंच, मतलब कि एक लीनियर अलग से क्रिएट कर लिया, दूसरा जो दोनों टेक्सचर है उसका भी अलग से लीनियर कर दिया। तो आप देखना चाहो तो ये दोनों लीनियर तो अपने लीनियर की बात सुनने वाले, मतलब कि दोनों साइड बाय साइड, बट अपने अंदर जो है वो वर्टिकल रखेंगे। यहाँ पे दोनों टेक्सचर है तो वो तो अपनी सुनने वाले हैं इस लीनियर के, तो वो है वर्टिकल। तो यहाँ पे इस तरीके से लीनियर के अंदर काम किया जाता है, मतलब कि आप जितने भी लीनियर लेना चाहते हो ले सकते हो, जितने भी ओरिएंटेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो, जितने भी आप व्यू लेना चाहते हो ले सकते हो। मतलब कि आपकी यूआई कंप्लीटली बननी चाहिए, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस होगा। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने किया है उसको बोलते हैं ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए क्लोज करना है। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो प्लस की निशानी, जैसे ही क्लिक करोगे अपने ब्रैकेट जो है कंप्लीटली फुल ऑफ कोड ओपन हो जाएगा। ये हम किस लिए करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग के अंदर आपको कई सारे कोडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो फिलहाल हम स्क्रॉल करके ही अपना टाइम वेस्ट करें, उससे ज़्यादा उसको क्लोज कर दीजिए, जिससे कि वो हमारा कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट ना करे। हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वही हमें ब्रैकेट ओपन ही रखने। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो उसको ही ओपन रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस ना कर पाए या फिर उसको हम इग्नोर करें। ओके, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आपको लीनियर के अंदर वर्कआउट करना है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इमेज लेनी है तो इमेज भी ले सकता हूँ। दूसरी एक बात कि मुझे क्या करना है, ये दोनों लीनियर को सेंटर के अंदर लाना है, मतलब कि 1 2 3 4 को मुझे सेंटर के अंदर लाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, तो एक बात है कि आप अपने मेन लीनियर को बोल दो कि भाई तुम्हारे अंदर जितना भी कुछ पड़ा है उसको सेंटर में ले लो। मैं क्या बोलता हूँ, मेन लीनियर को कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जितने भी व्यूज है उस सारे को सारे कहाँ पे ले लो, सेंटर में। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि इस दोनों लीनियर को ही मैं कह दूं तुम दोनों सेंटर में आ जाओ, किसके, अपने पेरेंट के। दो चीज यहाँ पे हो सकती है। फिर से मैं अपने मेन लीनियर को ही बता देता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी कोई चीज है उसको सेंटर में ले लो। तो ये पहला हो गया कि वो अपना हिसाब से जो भी कुछ अंदर है वो सेंटर में आ जाएगा। दूसरी चीज ये हो गई कि मैं ये दोनों लीनियर को कह देता तुम ही सेंटर में आ जाओ, किसके, अपने पेरेंट। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, लीनियर को बोल देना है चलो कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी है उसको सेंटर में ले लो। तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी दो टाइप्स की होती है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक प्रॉपर्टी ग्रेविटी। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी दो टाइप्स की होती है, लेआउट ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी। तो लेआउट किसके लिए, लेआउट अपने के लिए यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेआउट ग्रेविटी को दे देता हूँ सेंटर, तो वो क्या हो गया, लेआउट खुद, लीनियर खुद सेंटर में आ गया। लीनियर को हमें सेंटर में लेना ही नहीं है, हमें उसको चाइल्ड को सेंटर में लेना है। तो उसको चाइल्ड के लिए, उसकी चाइल्ड के लिए हमें देना है ग्रेविटी ओनली फॉर। हमें अपने चाइल्ड को सेंटर में लाना है तो इसके लिए हमें उसको चाइल्ड को बताना है। तो चाइल्ड के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रेविटी, उसके अंदर सेंटर कर देता तो हमारा सेंटर आ चुका है। मतलब कि मैंने लीनियर को बोल दिया भाई तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज है उसको सेंटर बोल दो, तो यहाँ पे बोल दिया सेंटर। तो ग्रेविटी ओनली फॉर चाइल्ड के लिए अप्लाई होती है, आपको पता होना चाहिए। लेआउट मतलब अपने के लिए, खुद के लिए अप्लाई होती है। यहाँ पे जैसे कर देता हूँ बॉटम, तो वो सारा का सारा कोड बॉटम सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे बॉटम सेंटर हो जाएगा। सिंपली मैं सेंटर ले लेता हूँ तो सेंटर भी हो जाएगा। सेंटर वर्टिकल भी हो सकता है और सेंटर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हमें सिंपल सेंटर लेना, तो इसको बोलते हैं सिंपली ग्रेविटी।
तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली सेशन। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही कि आपको किस तरह से टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना है, किस तरह से लेआउट का यूज़ करना है, किस तरीके से हम कोई भी हमारा लेआउट जो है वो जनरेट कर पाते हैं। खास करके आपको ये वाला जो है प्रैक्टिस अपने लैब के अंदर या फिर अपने प्रैक्टिस टाइम के अंदर कर लेनी है, किस तरीके से हम हमारा लीनियर के साथ हमारा व्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल सीखा कि टेक्स्ट व्यू का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, खास करके उसकी हाइट विड्थ और उसके बाद लीनियर का यूज़ किस तरह का। उसी के साथ साथ हमारे पास एक चीज़ जो है हमारी फिक्स साइज़ वो बाकी रह गई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये टेक्स्ट व्यू हमने लिया, उसकी साइज़ हमने दे दी है wrap कंटेंट, मतलब कि दोनों की साइज़ जो है wrap कंटेंट ही रहेगी, कंटेंट जितना। अब इसको मुझे फिक्स देनी है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने बोला पिक्सल का यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, 100 DP का। तो यहाँ पे हम DP तरीके से कोई भी फिक्स साइज़ दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ 100 DP दे दी। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि 100 DP जैसे ही दे दी तो उतना ही वो कंटेंट रिक्वायर करेगा, उसके बाद वो अपने आप नीचे चला जाएगा। क्योंकि हाइट तो आप रैप कंटेंट है, यहाँ पे भी मैं 100 DP दे देता हूँ तो अक्षर जो है वो थोड़े से कट हो जाएंगे। यहाँ पे 50 DP दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े टेक्स्ट कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स साइज दे दी। फिक्स मतलब उतनी ही लेगा। अब कंटेंट ज़्यादा है तो भी बोले या फिर कंटेंट छोटा है तो भी बोले, कोई भी चीज़ होगी, बट वो फिक्स साइज अपने हिसाब से लेगा। कंटेंट बड़ा है तो वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कंटेंट छोटा है तो वो अपने आप ही सेट रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं फिक्स, मतलब कि आप DP के हिसाब से हाइट भी दे सकते हो, मैच पेरेंट भी दे सकते हो, रैप कंटेंट भी दे सकते हो। ओके, तो आप इस अपने हिसाब से कोई भी साइज दे सकते हो। चलो, तो ये हो गया हमारी फिक्स साइज। तो इस तरीके से हमने देखा है। अब आगे के लेक्चर के अंदर इमेज, बटन, एडिट टेक्स्ट वगैरह और साथ ही साथ हम ये जो लेआउट्स है वो अब पढ़ने वाले। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।